क्या आप जानते हैं कि हूण जिन्हें हेफ्थलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है कि नृशंसता इतनी भयंकर थी कि चीन से लेकर महान रोमन साम्राज्य तक उनसे कांप उठा था। इस जाति का आतंक इतना था कि अपने समय के किसी भी बड़े साम्राज्य को उसने रौंदे बिना नहीं छोड़ा था। चीन का विशाल साम्राज्य तो इतना भयाक्रांत हुआ कि उसने हूणों से लड़ने का विचार ही छोड़ दिया और रक्षात्मक नीति को अपनाते हुए स्वयं को चारों तरफ से सैकड़ों किलोमीटर की लंबी दीवारों से घेर दिया। चीन की महान दीवार इसी डर का ऐतिहासिक प्रमाण है। चीन के आत्मसमर्पण के बाद हूणों ने अपना रुख यूरोप की तरफ किया। यहाँ अटीला नाम के उसके सेनापति ने पोलैंड को मिट्टी में मिला दिया और फिर एक एक कर यूरोप के कई देशों में खून की नदियां बही। यही हूण थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य को उनके घुटनों में ला करके खड़ा कर दिया। अपनी इस जीत के नशे में चूरहूणों ने भारत की तरफ भी रुख किया और गांधार तक जा पहुंचे। इस विजय के बाद जब वो सिंध को निगलने आगे पहुंचे तो वैदिक सूर्य कुमार गुप्त का प्रतापी साम्राज्य उनका सामना करने के लिए खड़ा था। कुमार गुप्त ने इन हूणों का नाश करने के लिए किसी अन्य सेनापति को नहीं बल्कि अपने ही पुत्र परम प्रतापी राजकुमार स्कंद गुप्त को भेजा। हूणों की विशाल और बर्बर सेना को स्कंद ने रौंप दिया और जब वे हूणजयी होकर वापस पाटलिपुत्र लौटे तो उनके पिता कुमार गुप्त ने उनके स्वागत में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। फिर कुमार गुप्त के स्वर्गवासी होने के बाद स्कंद गुप्त भारत के सम्राट बने। लेकिन इतिहास इसके बाद रचा गया। स्कंद के शासन के उत्तरार्ध में हूणों ने अपनी सेना को पुनः एकत्रित किया और खिनखिल नाम के सेनापति के नेतृत्व में भारत पर पुनः आक्रमण किया। प्रारंभ में जब भारत की सेना परास्त होने लगी तो स्वयं स्कंद गुप्त ने पश्चिम भारत पहुंचकर सेना का नेतृत्व लिया। इधर वो हूणों से लड़ रहे थे और वहाँ उनके ही धूर्त भाई पुरुगुप्त ने षड्यंत्र रचाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। जब सत्ता हड़प जाने की सूचना सम्राट स्कंद तक पहुंची तो उनके पास केवल दो विकल्प थे। पहला कि वे अपने सौतेले भाई से अपनी छीनी हुई सत्ता को वापस लें और दूसरा कि वो हूणों को युद्ध में धूल चटाएं। महाराज विक्रमादित्य के पौत्र और हिंदू धर्म ध्वजा रक्षक स्कंदगुप्त ने दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने दूसरा विकल्प इसीलिए चुना कि अगर वे सत्ता की सोचते और वापस लौट जाते तो बर्बर हूणों के कारण न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती, न जाने कितनी अबलाओं की अस्मत लूटी जाती, न जाने कितने ही देवालय टूटते। पहले अपनी सत्ता और फिर अपने प्राण देकर स्कंद ने न जाने कितनों के प्राण और उनके स्वाभिमान की रक्षा करी। वे मृत्यु को पाकर अमर हो गए। पाटलिपुत्र के महान वैभवशाली सम्राट अपनी राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर पंजाब में वीर गति को प्राप्त हुए। बलिदान होने से पूर्व उन्होंने हूण सेनापति खिनखिल को भारत की सीमा से कोसों दूर खदेड़ दिया और धर्म तथा राष्ट्र की रक्षा को सुनिश्चित किया। स्कंद का व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र चरित्र उन सबके लिए आदर्श है जो सत्ता को ही सब कुछ समझ बैठते हैं और राष्ट्र धर्म से मुख मोड़ लेते हैं। पर दुर्भाग्य कि हमने अपने इतिहास से कभी कुछ न सीखा और न आगे कुछ सीख पाने की संभावना दिखाई पड़ती है। और ये हो भी क्यों ना, आज भारत में कितने ही लोग हैं जो अपने पूर्वज सम्राट स्कंदगुप्त की गाथा को जानते हैं और यदि नहीं तो उनसे यह उम्मीद करना कि वो सम्राट स्कंदगुप्त के चरित्र का अनुगमन करेंगे हास्यास्पद होगा। भारत माता की जय और ऐसी मिट्टी की जय जो ऐसे सपूतों को जन्म देती है।